हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा एक प्रॉब्लम, भाई ऐसा है ना, देखो अगर आप दो रेशो निकाल रहे हो, करंट रेशो एक लिक्विड रेशो, दोनों पे अलग अलग कमेंट करना है। आप ये सोचो मैं एक बार कमेंट कर दूं, काम नहीं चलता। मान लो बेटा योर करंट रेशो इज 3:1, आपने कैलकुलेट करी, एंड योर लिक्विड रेशो इज 0.7:1। तो भाई करंट रेशो इज सेटिस्फैक्ट्री एंड लिक्विड रेशो इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। एक कमेंट कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता ऐसा है। हाँ, फिर अगर दोनों सिचुएशन सेम है तो दोनों के लिए फिर एक कमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सिचुएशन बता रहा हूं ऐसी हो सकती है। ठीक है जी, चलो बहु, मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 3 होमवर्क दिया था, करा किसी ने? हुआ? करा और हुआ? पक्की बात? चलो कोई नहीं, किया रीत? किया? हाँ, फिफ्थ प्रॉब्लम है रिडेम्पशन और डिवेंचर, मुझे याद है, मैं बोलता नहीं। चलो जी, खैर बाबू लो चर्चा करते हैं। मैं ना थर्ड इलस्ट्रेशन से चर्चा को शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना जी। अभी फोर्थ भी आज मैं ही करूँगा, ठीक है जी। फिर होमवर्क दूंगा आपको कुछ, तो थोड़ा सा 3-4 इलस्ट्रेशन। बेटा कल मिलेगा होमवर्क असली, ध्यान रखना, कल 12 या 13 क्वेश्चन होमवर्क मिलेंगे एक झटके में। अब बढ़ेगा होमवर्क। लो सामने देख रहे हैं सब। बेटा ये कहता है करंट रेशो ऑफ अ कंपनी 2:1 स्टेट गिविंग रीजन। भाई व्यास रुक भी जाए। करंट रेशो किसी कंपनी की 2:1 है, स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट ऑल्टर द करंट रेशो। बेटा जब इसने कहा करंट रेशो किसी कंपनी की 2:1 है, यानी कि बेटा करंट रेशो किसके बराबर होती है? CL/CL। ठीक है जी। बेटा जब इसने कहा 2:1 है, तो बेटा आप इसको और इसको किसी ना किसी फिगर में एज्यूम कर लो, और फिगर एज्यूम करने का ना तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा बुद्धि पे जोर डालकर। ठीक है ना, आधे तो ये सोचेंगे 2000 और 1000 कर लेते हैं, कोई सोचेगा 20,000 10,000 कर लेते हैं। भाई नीचे ना देख लिया करो कितनी कितनी फिगर की बातें आ रही हैं। 10-11 हजार की बात आ रही है ना, तो 2000 1000 करोगे ना, माइनस में ही सोचते रह जाओगे आंसर, सीधी सी बात। ठीक है ना, तो फिगर ऐसी एज्यूम करना कि आपको परेशान ना करे। ठीक है ना, वैसे मैथ्स वाले बच्चे बातें ना ऑटोमेटिकली समझ जाया करते हैं, पर ज़्यादातर हमारे यहाँ नॉन मैथ्स है। सच बात है ये, आपका दिमाग वैसे ही बन जाता है बेटा मैथ्स कर करके। ठीक है जी, तो बेटा मैंने तो एज्यूम कर लिया 2 लाख अपॉन 1 लाख, यानी कि मैंने करंट एसेट्स को मान लिया बेटा 2 लाख, करंट लाइबिलिटी को 1 लाख। ये भी तो 2:1 ही है। ठीक है जी, अब मुझे सॉल्व कर रहे हैं ए पार्ट। कहता है अगर आपने लाइबिलिटी पे कर दी तो रेशो इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी या नॉट ऑल्टर। ठीक है जी। सर अगर आप कोई करंट लाइबिलिटी पे कर दो, लेट्स सपोज क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, अब सोचने वाली बात है, अब चैप्टर 1 आता है तो चल रहा होगा ये, वरना बिल्कुल नहीं चल रहा होगा। ठीक है ना जी, एक तो बात ये। अच्छा एक बात बताओ, किस किस जगह पर इंपैक्ट आएगा? अगर मैं क्रेडिटर की पेमेंट कर दूंगा, यानी कि एक करंट लाइबिलिटी की पेमेंट कर दूंगा, तो कहाँ कहाँ इंपैक्ट आएगा? भाई जब मैं पेमेंट करूंगा कैसे आएगा? मतलब करंट एसेट्स कम होगी। भाई 1 मिनट रुक जा, मैं बताऊंगा, वो पहली बार ही कर रहा है। हाँ जी, करंट एसेट्स कम होगी, यानी कि बेटा न्यूमरेटर कम। सर जब करंट लाइबिलिटी की पेमेंट हो गई तो करंट लाइबिलिटी भी तो कम हो जाएगी, यानी कि डिनोमिनेटर भी कम। अब समझदार की बातें बता देता हूँ, क्योंकि आधे तो बाबू आप में से बहुत शाने हैं। ठीक है ना, बनते ही हैं, बस वाट लग जाएगी। जब माइनस कर रहे होंगे ना इस फिगर को, मान लो इन्होंने 10,000 एज्यूम किया, ठीक है, ठीक है, तो ऊपर से भी 10,000 माइनस, नीचे से भी 10,000 माइनस, फिगर क्या बची? 190/90। भाई मतलब मैं तो ये कहता हूं बेटा फिगर ऐसे ही एज्यूम करो कि कैलकुलेशन में मेहनत ना करनी पड़े। अब अगेन ये मैं बोल देता हूं बेटा, कई बच्चे तो बहुत सही सही फिगर एज्यूम करते हैं कि कैलकुलेशन में मेहनत ना हो। भाई अकाउंट्स के कंसेप्ट में मेहनत तो ठीक है, समझ में आता है, कैलकुलेशन में भी मेहनत करोगे, कई मान के बैठ जाएंगे 5-5 हजार करते रहना। 195 डिवाइडेड बाय 95, पहले तो यही निकालना रेशो आई क्या, तभी तो बताओगे इंप्रूव हुई, रिड्यूस हुई या नॉट ऑल्टर। तो सर मानने का भी तरीका होता है फिगर, अब वो मैं नहीं सिखा सकता।
सीधी सी बात, वो तो तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं पक्का बोल रहा हूँ, जो मर्जी दे दो मेरे को, मैं तुम्हें निकाल के दिखाऊंगा कैलकुलेशन कैसे आसान होती है, जो मर्जी फिगर आ जाए। अब ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है। अब तुम्हें देखना है बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके। बाबू ना, मान लिया दोनों ही फिगर 50,000 है, करंट लाइबिलिटी की फिगर 50,000 थी। अब मानने से क्या होगा बाबू, कैश भी गया तो करंट एसेट्स कम हो गई, लाइबिलिटी भी पे हुई तो कम हो गई। ये बची 1.5 लाख, ये बची 50,000, यानी कि रेशो इज 3:1। पहले कितनी थी? 2:1। रेशो इज सिंपल। हाँ जी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, बेटा पहले फिगर कितनी है? 2 लाख अपॉन 1 लाख। अगर गुड्स उधार पर खरीदोगे, सर इम्पैक्ट सोचना, इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, स्टॉक बढ़ेगा। उधार पर खरीदोगे, क्रेडिटर्स भी तो बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर मतलब करंट लाइबिलिटी, दोनों बढ़ जाएंगे। अब गधे 50,000 मत सोच लेना, फिर 2.5 लाख और 1.5 लाख फिर करते रहना कैलकुलेट, फिर मुझे नहीं बताना, फिर तो मैं समझ जाऊंगा तुम कितना बढ़िया सोचते हो। मैं तो करूंगा प्लस प्लस करूंगा तो 1-1 लाख करूंगा, माइनस करूंगा तो 50,000। मैंने 1 लाख ऊपर जोड़ा, 1 लाख नीचे, अच्छा 3/2 ले भाई, 1.5:1, यानी कि बेटा रेशो रिड्यूस हो गई। ठीक है जी। ये जिन्हें 5-5 हजार 10-10 हजार मान के कर लिया बाबू, 2 मिनट का मौन व्रत उनके लिए। ठीक है जी। लो, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 4,000, बुक वैल्यू 5,000। बड़े काम की बात बोलूंगा यहाँ पर बेटा। ऑफिस इक्विपमेंट 4,000 में बेच दिया, जिसकी कीमत ही 5,000 थी। अब अच्छा देखना कितना सेल्फ प्रिज्यूम करते हैं, इनकी तो अंतरात्मा बाहर आ जाती है भाई साहब। कहते हैं अच्छा 5,000 की चीज 4 में बेच दी, लॉस हुआ, करंट रेशो रिड्यूस। इनका दिमाग कहने लग जाता है भाई करंट रेशो का दूर दूर तक ना प्रॉफिट से कोई लेना देना, ना लॉस से कोई लेना देना, दूर दूर तक। करंट एसेट्स में कभी प्रॉफिट आता है? करंट लाइबिलिटी में कभी प्रॉफिट या लॉस आता है? एस टॉस पूरा पड़ा है, सेट से एसओ पूरा पड़ा है, कभी दिखाते हैं? आप खुद सोचो, जब मैंने इक्विपमेंट बेचा तो इक्विपमेंट गया, नॉन करंट एसेट्स कम हुई। नॉन करंट एसेट्स में पहला हेड होता था, अब उसका नाम चेंज हुआ हो चुका है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। उसमें भी बेटा पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, दूसरा इंटेंजिबल एसेट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कम हुए, करंट एसेट पे कोई इंपैक्ट आया या करंट लाइबिलिटी पे? कुछ नहीं। 5,000 के वो कम हो गए नॉन करंट एसेट्स। बेटा 4,000 रुपए का कैश आया और 1,000 रुपए के लॉसेस आए। लॉसेस रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएंगे, मेरा कोई लेना देना नहीं। नॉन करंट एसेट में इक्विपमेंट जाएंगे, मेरा कोई लेना देना नहीं। 4,000 का कैश आया, मुझे तो ये पता है। मेरी फिगर क्या हो गई बेटा? पहले करंट एसेट्स 2 लाख थी, करंट लाइबिलिटी 1 लाख थी, अब 4,000 रुपए का कैश आया, मुझे तो बस इम्प्रूव्ड। सेल्फ प्रिजम्पशन की आदत ना खत्म कर दो कि लॉस हुआ इक्विपमेंट बेचने से जी, यहाँ तो जी पक्का रेशो रिड्यूस होगी। सर कुछ नहीं होगा ऐसा, थोड़ा सा बुद्धि पे जोर डालो। क्लियर है बात? चौथी बात, सेल ऑफ गुड्स फॉर 11,000 कॉस्टिंग 10,000। 10,000 की चीज 11 में बेच दी बाबू। 2 लाख थी पहले करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी 1 लाख। जब गुड्स बेचे 10,000 के तो स्टॉक कम हो गया, क्योंकि 11 में बेच दिए तो कैश 11,000 का आ गया। ये इस वजह से नहीं बढ़ी रेशो कि बेटा प्रॉफिट हुआ है, मैंने प्रॉफिट का कोई जिक्र ही नहीं किया यहां पर। ठीक है ना जी। रेशो इंप्रूव हो गई बेटा, 0:1 रेशो, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ आई बात? अच्छा एक बात बताऊं, कभी भी ऐसे किसी भी चीज में फंसो तो जर्नल एंट्री बचा लेगी, अगर आती है तो। आती होनी चाहिए उसके लिए, 11वीं पास हो तो। पूरी 11वीं में ना जर्नल एंट्री कराने में 1 महीना लेता हूँ, रिवीजन में 15 दिन, 45 दिन एक चैप्टर पे लगाता हूँ, क्योंकि बता पूरी जिंदगी जर्नल एंट्री के भरोसे चलेगी। मैं मान लो इसी पॉइंट में फंस गया, मान लो, या इस पॉइंट में फंस गया, तो मैं तो जर्नल एंट्री सोचूंगा। 5,000 का इक्विपमेंट 4 में बेचा, इक्विपमेंट बेचा, एसेट बेची, एसेट डेबिट होती है, गई क्रेडिट टू इक्विपमेंट 5,000। कैश आया 4,000 रुपये का, कैश अकाउंट डेबिट 4,000, कैश डेबिट में 4,000, क्रेडिट में 5,000, यानी कि बेटा कहीं ना कहीं डेबिट में 1,000 कम है, डेबिट में कम है तो ऑब्वियस सी बात है लॉसेस है।
डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है ना जी। लॉस अकाउंट डेबिट 1000, मैंने तो ये जर्नल एंट्री बना दी। लॉस का मतलब P&L अकाउंट डेबिट, कंपनीज में SPL डेबिट। अब बताओ जर्नल एंट्री बन गई। अब बताओ कैसे नहीं बच्चा इम्पैक्ट सोच सकता। इक्विपमेंट कहाँ जाता है, कैश कहाँ जाता है, SPL कहाँ जाता है, सबको पता है। सर कभी फंस जाओ इस चीज में, निकालने की बारी जर्नल एंट्री, ध्यान रखना। जिसको आती है उसकी गाड़ी चलती रहेगी, जितना मर्जी पॉइंट मुश्किल दे दूं मैं। ठीक है जी। पांचवी बात जिस पे चर्चा कंपलसरी है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। फिगर नहीं बताई, खैर मुझे जाननी भी नहीं। रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट। बाबू मेरी कंपनी ने डिवेंचर इशू करे थे, आज मैं उसके पैसे वापस कर रहा हूँ, रिडीम कर रहा हूँ, उनको पेमेंट कर रहा हूँ उनकी। मेरी तरफ देखना, मान लो 15 साल के लिए मैंने डिवेंचर इशू करे, अगर थोड़ी सी बुद्धि है और याद है, सर शुरू के 14 साल वो डिवेंचर दिखाता रहूंगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, लेकिन 15वें साल मेरी बैलेंस शीट में वो कहाँ आ चुके होंगे बेटा, अदर करंट लाइबिलिटी। कहाँ लिखा होगा, करंट मैच्योरिटी ऑफ डिवेंचर, कि मेरे डिवेंचर इस साल रिडीम होने वाले हैं। यही तो लिखा होगा। तेरा आइटम याद कराई थी, पहली पहली आइटम ये थी बेटा, करंट मैच्योरिटी ऑफ डिवेंचर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, किस साल में बेटा डिवेंचर मेरे रिडीम होने वाले। सर 14 साल तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, 15वें साल तो वही है ना ये अदर करंट लाइबिलिटी, यानी कि बेटा स्पेसिफिक बोलूँ तो मेरी करंट लाइबिलिटी तो है। ठीक है जी। अब समझदार हो तो बाबू, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। मैंने जैसे ही उसकी रीपेमेंट कर दी है, कैश गया, लाइबिलिटी भी कम हो गई। कौन सी, करंट लाइबिलिटी कम हुई, क्योंकि लास्ट ईयर वो करंट लाइबिलिटी में चल रहा होगा। अब नोमरेटर में से भी माइनस करना है, डिनोमिनेटर से भी। मैंने तो फिगर 50,000 ली, यानी कि पहला जो पॉइंट था बिल्कुल वैसा ही आंसर आएगा। 3:1 रेशो विल इंप्रूव। क्लियर है बात। चलो बाबू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बहुत छोटा, ठीक है ना। जैसे आपने 5 आइटम पढ़ी, इसमें 24 हैं। वैसे तो हमने 5 पढ़ी, वैसे इसमें 24 हैं। आ जाओ, मजा भी आ जाएगा और जान भी निकल जाएगी, और तुम्हारी नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी, तुम्हारी भी हो जाएगी, दोनों की नॉलेज टेस्ट हो जाएगी। बाबू करंट रेशो 2:1 है, क्या मानू फिगर। क्या बेटा क्वेश्चन ने कोई फिगर दी हुई है किसी भी चीज की, कुछ नहीं दी हुई। अब जो मर्जी मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। मुझे तो आसान यही लगता है। तो बाबू मैं तो 2:1 में बेटा हमेशा 2 लाख और 1 लाख ही मान लेता हूँ, जब तक अनलेस एंड अनटिल फिगर इससे ज़्यादा हो कोई, ठीक है ना। वैसे होती नहीं 90% केस में। मैंने 2 लाख और 1 लाख मान लिया। अब बेटा जो मर्जी मुझसे कराए जाओ। बेटा देखो शुरू के 2, हाँ शुरू के 3 तो मैं बता दूंगा, बाकी एज पर योर प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। और 10 एक कितने बच्चे बैठे हो, 20 एक बच्चे बैठे हो, तो अगर एक एक मेहनत कर लो तो वैसे ही हम थ्रू हो जाएंगे इससे। देख लेंगे, तुम्हारी नॉलेज भी आज 11वीं की नॉलेज है सारी, पर पता होना चाहिए क्या चीज़ करंट एसेट्स है, क्या करंट लाइबिलिटी। 11वीं में नहीं पढ़ा था तो 12वीं मैंने बहुत अच्छे से पहला चैप्टर पढ़ा, मुझे ऐसा लगता है, बाकी तुम्हें पता। बाबू कहता है कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल और कैश रिसीव्ड अगेंस्ट BR ऑन इट्स मैच्योरिटी, दोनों में से कोई भी बात हो, दोनों का मतलब एक है, ठीक है नहीं। बाबू कहता है कैश आ गया ट्रेड रिसीवेबल से। ट्रेड रिसीवेबल में 2 बातें होती हैं, डेटर या BR। कुछ ही मान लो BR से पैसे आ गए, या कुछ ही मान लो बेटा डेटर से पैसे आ गए, दोनों का मतलब एक है। आचरण क्या होना चाहिए इसका, इम्पैक्ट ऑन करंट रेशो। कुछ भी नहीं, क्यों। अरे वाह, लड़का हीरो है भाई, कुछ भी कहो। बेटा कैश आ गया ट्रेड रिसीवेबल से, कैश आया, करंट एसेट्स बढ़ गई, जो मर्जी फिगर मान लो। लेकिन बेटा ट्रेड रिसीवेबल, डेटर कम भी तो हो गए, डेटर भी तो करंट एसेट ही होती है। अगर कैश करंट एसेट है, डेटर भी तो करंट एसेट है। कैश तो बढ़ गया, कैश दिया जब डेटर ने, पर डेटर कम भी तो हो गए। 6 लाख के डेटर थे, आज उन्होंने बेटा 50,000 दे दिए। 50 कैश जरूर आया, पर 50 से डेटर कम भी तो हो गया, डेटर भी तो 5-50 का ही रह गया। तो जितना करंट एसेट्स बढ़ी उतनी कम हो गई, यानी कि बेटा रेशो विल नॉट ऑल्टर, रेशो चेंज ही नहीं हुई। ठीक है सर, चलो जी।
कहता है बी आर रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल और बी आर ड्रॉन। बाबू कुछ नहीं, डेटर के ऊपर एक बिल लिखा आपने, कहता है बी आर ड्रॉन ऑन ट्रेड रिसीवेबल, नहीं, करेक्ट वर्ड शुड बी डेटर। बी आर ड्रॉन ऑन डेटर, डेटर के ऊपर भी लिखा, मतलब मैंने इतनी टाइम इस चीज का एग्जांपल दिया, मैं फिर वही बोल रहा हूँ। ए ने बी को सामान बेचा, मुझे डाउट है बी मेरा डेटर है, पैसे नहीं देगा। मैंने उससे कहा भाई बिल लिख रहा हूँ, आजा कोर्ट में साइन कर। मैंने बिल लिखा, उसने साइन कर दिया, दैट्स इट। तुम्हें पता है इसकी जर्नल एंट्री मैंने बार बोली है। अब सोच लो बेटा इसका इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, बता देते क्या इम्पैक्ट होना चाहिए ऑन करंट रेशो। अब पोल पट्टी खुल जाएगी सारी तुम्हारी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी सर, इतनी देर का मुद्दा नहीं है ये। इतनी देर का तो मुद्दा भी नहीं है ये, ना इतना मुश्किल है ये, पता ही नहीं कुछ सच्ची। क्या होगा आचमन, क्यों? बेटा कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा लगाओ दिमाग, इधर देखना मेरी तरफ। जब एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था, फंसो के बचाएगा कौन? जर्नल एंट्री। अबे कुछ नहीं सोच सकते, मैंने बी को सामान बेचा हुआ है, बी मेरा डेटर चल रहा है, मैंने कहा हाँ भाई साइन करके जा, कोर्ट में आ। बी आया, कोर्ट में साइन करके चला गया। मैं बेटा एक नई एसेट्स क्रिएट कर देता हूं जिसका नाम है बी आर, और बेटा डेटर बुक से खत्म कर देता हूं। भाई अगर मैं कहूं बी आर बढ़ जाएंगे, मैंने भी लिखा बी आर पक्का बढ़ जाएंगे, पर बेटा उतनी अमाउंट के डेटर भी तो कम हो जाएंगे, और दोनों ही करंट एसेट्स है, तो फर्क क्या पड़ा रेशो पे? रेशो विल नॉट ऑल्टर। सर फंस रहे हो तो जर्नल एंट्री तो है, कुछ तो जोड़ डालो। थर्ड वन, बी आर एंडोर्स्ड टू ट्रेड पेबल, मतलब ऐसे मुझे तो बिल्कुल नहीं पूछना, ठीक है ना? फिर भी चलो, क्या कह रहे व्यास? कुछ नहीं होगा, मतलब है इस बात का? क्या मतलब है? हाँ किसको दिए? तो कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बात बता, तो ये ना बता कुछ होगा क्या नहीं, किन दो चीजों पे फर्क पड़ा? डेटर और क्रेडिटर दोनों करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का पार्ट होते हैं, अलग अलग जगह का। एक बात बता, ये जो करंट एसेट्स है कम होएगी ज्यादा? कम होगी, क्यों? क्योंकि मैंने ये मेरा बी आर मेरी एसेट्स थी, मैंने किसी को उठाकर दे दी। सर ऐसा हो सकता है ना, मैंने बी के ऊपर बी आर लिखा हो, ये 5,000 का हो, और मैंने ही 5,000 किसी मिस्टर सी के देने हो, मैंने कहा ये भाई पकड़, ये बी आर मेरी एसेट है 5,000 की, मैंने बी से पैसे लेने हैं, ये तू रख ले भाई, तू ले आई हो बी से पैसे, तेरा मेरा हिसाब बराबर। तो मैंने बी आर एंडोर्स कर दिया क्रेडिटर को अपने, ये हुआ। अब सर देखो समझदारी वाली बात यह है कि दोनों ही फिगर कम होंगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, तुम्हारे सोचने से नहीं होगा, रेशो इंप्रूव होगी। थोड़ा बुद्धि पे जोर डाल, इधर देख भाई साहब, जब आपने बी आर उठा कर दिया, मान लो बेटा ये बी आर की फिगर मुझे पता है क्या माननी है, 50,000 मानूंगा मैं तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए। बी आर गए 50,000 के, जिस क्रेडिटर के पैसे देने थे दे दिए, वो भी तो कम हो जाएगा बुक से, रेशो विल इंप्रूव। ठीक है जी, तीन बातें। अब बेटा प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी आपकी। फोर्थ वन, ये तो प्रॉब्लम ही होगा, अंश क्या होना चाहिए इसका? वी आर डिसऑनर्ड। सर फंसो, फंसो तो जर्नल एंट्री सोचो, शायद बच जाओ, शायद। हाँ व्यास, क्यों? तेरी कुछ तो है भाई बंदे में, कुछ तो बात है भाई, कुछ तो बात है। बाबू बिल्कुल ठीक बोल रहा है। देखो बेटा बी आर डिसऑनर होंगे, कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? सोचने की बात है। बाबू बी आर डिसऑनर हुए, बी आर ही मेरी एसेट थी, बी ने पैसे देने से मना कर दिया, कह रहा है नहीं पैसे, मेरा बी आर डिसऑनर हो गया ऑन मैच्योरिटी,
मैं क्या करूंगा यार, डिसऑनर हो गया तो बी आर बुक से खत्म, लेकिन बी ने पैसे कर दिया तो तेरी ऐसी की तैसी बी को दोबारा डेटर बना लूंगा कि बी खत्म हो गया, लेकिन तू मेरी डेटर की लिस्ट से आउट नहीं हुआ, तेरे को दोबारा डेटर बना लिया, पैसा तो तुझसे लेना ही है, तू जो मर्जी करता रहे। ठीक है ना। अब सर डेटर बढ़ जाएंगे बाबू, डेटर बढ़ जाएंगे, बी आर कम हो जाएंगे, दोनों ही करंट एसेट है, जितने अमाउंट से बढ़ेंगे उतनी अमाउंट से कम हो रहे हैं, क्या फर्क पड़ा रेशो पे, रेशो विल नॉट ऑल्टर। क्लियर है बात? ओके बात, चार बातें हो गई बाबू। फिफ्थ वन, प्रेरणा, सेल ऑफ इन्वेंट्रीज एट पार फॉर कैश। बाबू इन्वेंट्री बेच दी पार वैल्यू पर, पार मतलब जितने की थी उतने में ही बेच दी कैश में। किन दो चीजों पे इम्पैक्ट पड़ेगा? ये तो बहुत बच्चों वाली बात है ये, अगर तुम सोचो। क्या चीज? हाँ, इन्वेंट्रीज कम हो जाएंगे पक्का। और बाबू बोलो फटाफट बोलो, देख कितना टाइम है, तुम ना अगर नहीं आता ना ना कर दो, वरना मैं 5वें पे ही रह जाऊंगा, मैंने 24 कराने हैं। नहीं सोचते ही नहीं दो। अबे इन्वेंट्री बेची कैश के लिए, कैश आया इन्वेंट्री गई, दोनों ही करंट एसेट है, जितनी इन्वेंट्री गई उतना ही कैश आ गया, क्या फर्क पड़ा रेशो पे, दे ला। सच बताऊं, मजाक से हटके, अगर मैं 11वीं क्लास के अनाड़ी बच्चे को यहाँ बता दूंगा तो वो दो चीजों पे इम्पैक्ट बता देगा। और शायद सबसे पहले ना बचपन में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जब पढ़ाई जाती है तो दो चीजों पे इम्पैक्ट ही सिखाया जाता है, तुम दो चीजों पे इम्पैक्ट नहीं सोच पा रहे, मैं तो क्या मानूं तुम्हारे को यार, 12वीं में आते कैसे हो तुम? तो खड़ी हो जा शिवांगी, वहां बैठ जा। 5 बार बातें करते हुए देखा तब बोल रहा हूँ। आकाश पोस्ट करियो भाई, आ जाओ आ जाओ। ये बता सृष्टि, सेल ऑफ इन्वेंट्री एट प्रॉफिट फॉर कैश। क्यों? हाँ फिर इन्वेंट्री गई भी तो है, कम होगी वो तो। क्यों ज्यादा बढ़िया? बाबू 10,000 की इन्वेंट्री 15 में बेच दी, प्रॉफिट में बेची ना मैंने, ऐसे सोच लिया 10 की 15 में बेच दी चीज, तो 10 की तो इन्वेंट्री गई, 10 से तो करंट एसेट माइनस हो गई, पर 15 का कैश आया। प्रॉफिट से नहीं सोच रहा हूं मैं यहां पर, तुम ये मत कहना मैंने प्रॉफिट जोड़ दिया, कैश तो 15 का है ना। मैं एंट्री क्या करूंगा देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री टू एसपीएल, कैश में आए 15,000, इन्वेंट्री गई 10,000, 5,000 का प्रॉफिट है। मैं प्रॉफिट को बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, प्रॉफिट तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है, मैं कैश और इन्वेंट्री को देख रहा हूं। मैं फंसता हूं, मेरे को जर्नल एंट्री बाहर निकालती है, तुम्हारा पता नहीं। 10 से गई इन्वेंट्री, कैश 15 का आया, इस वजह से बेटा करंट रेशो इंप्रूव हुई, प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है ना, मैंने प्रॉफिट को कहीं रिकॉर्ड किया। ठीक है जी बाबू, चलो मैं आपसे पूछता रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। 13 तो वन ना, एक काम करते हैं 12 तो वन, ये नैतिक इन्वेंट्री क्रेडिट क्या होगा? भाई जो सोच रहा है ना वो मन में नहीं, सबके सामने तो बोल क्या सोच रहा है, इतना टाइम है तो मैं 5-5 मिनट खर्च करते हुए एक बात पे यार, हैं? कुछ नहीं होगा क्यों? अच्छा किन दो चीज पे इम्पैक्ट पड़ा मुझे बता। क्या चीज? भाई थोड़ा तेज बोले, क्या कह रही है? भाई दो चीजों पे इम्पैक्ट आया किसी, तेरी इंतजार कर रहे हैं हम। नहीं आता? भाई अच्छा तुम्हें कभी लगा नहीं ये कि ये 11वीं क्लास का बच्चा बता सकता है? तुम्हें अगर शक है भी आएंगे,
जिस मर्जी ने ठल्ले को बिठा के पूछ लियो, क्या तो तुम आदमी हो यार। भाई जब मैं उधार पे खरीदता हूँ किससे, तुम ये भी नहीं सोच पा रहे यार, उधार खरीदने की, उधार परचेज की एंट्री नहीं आती तुम्हें। पता नहीं यार क्या ही कर रहे थे तुम, 11वीं में मक्खियां ही मार रहे थे बिल्कुल। इन्वेंट्री खरीदी, इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, करंट एसेट्स बढ़ गई, मतलब सर करंट लाइबिलिटी भी बढ़ गई। उधार खरीदा है ना, क्रेडिटर बढ़ गए, दोनों जगह बढ़ता है। तो मैं तो 1-1 लाख जोड़ता हूँ, यानी कि 3 लाख अपन 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 रेशो 1 आएगी, रिड्यूस हो जाएगी रेशो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं भाई पड़ेगा फर्क। रीत, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन अ क्रेडिट ऑफ 2 मंथ। फिक्स्ड एसेट्स बेची है उधार पर 2 महीने के। अपनी बारी में किसी का हाथ नहीं उठता, देखना जान निकल जाती है उसकी, जो हाथ उठा रहे होते हैं दूसरों की बारी में। बाबू इम्प्रूव क्यों होगा, कि इन 2 चीजों पे इम्पैक्ट पड़ा, पहले ही बताएगी। कैसा है, उधार पर बेचे 2 महीने के, डेटर आएंगे, वेरी गुड। बाबू 2 चीजों में इम्पैक्ट पड़ा, फिक्स एसेट्स बिक गई, फिक्स एसेट्स कम हो गई, मैंने क्या करना है करंट रेशो में, CA/CL है फॉर्मूला, उसे तो बोल लो एसेट गई, पर बेटा डेटर आ गए, डेटर करंट एसेट्स है, रेशो विल इम्प्रूव, है ना कनक। ठीक है, खुशी, खुशी तो खैर पढ़ रही थी बुक में से, ये वाला पॉइंट रहने दी, तू ना बता, थोड़ी देर बाद पूछेंगे देर से। बता भाई तू बता। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। ला यार ये ले, मैंने तेरे लिए थोड़ा साफ सुथरा कर दिया इसको। बताओ जी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। है क्रेडिटर, जिसको मैं उधार पे सामान बेचता हूं बेटा, मैडम उसको डेटर बोलते हैं। अच्छा, अगर डेटर बढ़ जाएंगे भी, मैंने मान भी लिया बढ़ भी जाएंगे, इस वर्ड का मतलब 2 महीने में बेचा और डेफर्ड पेमेंट पे बेचा, कोई फर्क नहीं है। चलो जान निकाल देता हूं तुम्हारी। रिद्धि बताना कुछ इस पे, इस पॉइंट में बताओ, जिसको कुछ भी बताना हो बताना आज मैंने कुछ। क्यों? भाई चाहे 20 छुट्टियां कर ले, सबसे लॉजिकल आंसर देता है, सच बता रहा हूं मैं। मेरे को ना ये बात पता है, देखो लड़कों की एक खासियत होती है, सारा दिन खेलेंगे सारा दिन, लेकिन अगर 1 घंटे पढ़ेंगे ना, बड़ी तसल्ली से पढ़ेंगे, ठीक है ना। लड़कियां पूरे साल पढ़ेंगी, पूरे साल। माता जी ने कह भी दिया ना, कमरे से बाहर निकल जाना ना पढ़ रही, नंबर 85%, और लड़का ले आएगा 80%, 1 घंटा दिन में पढ़ गए एवरेज। क्योंकि लॉजिकल सोचने पे बात होती है, इन्हें लगता है हर चीज रटो, अकाउंट भी रटो। भाई फिक्स एसेट्स बेची, फिक्स एसेट्स गई, समझ में आई बात, आ गई। कहता है लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, 2 महीने के उधार पे नहीं बेची, लॉन्ग टर्म में दे दियो भाई पैसा। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे को ना मेरा एक शॉर्टकट याद करा हुआ है, FNDLO, कुछ याद है नॉन करंट एसेट्स का? ओ में लिखा हुआ था अदर नॉन करंट एसेट्स, उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था बड़ा प्यारा, डेटर रिकवरेबल आफ्टर 12 मंथ। उसमें मैंने ऐसा एक एग्जांपल दिया था कि जब आप हौजरी गुड्स बेचते हो किसी को, सहारनपुर तो बहुत बड़ी मंडी है हौजरी की, एक दुकानदार पहले से ही हौजरी बेच रहा है, आपने अपना नया ब्रांड शुरू करा, आपने कहा भाई मेरी भी हौजरी रख ले, तू इनर वियर्स रख ले, बेच दे। तो उसने कहा बेच तो दूंगा पर उधार दे दे भाई, वरना मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पे तो इतने ब्रांड पहले से हैं। तो आपने उसे उधार दिया, ये ले, 1 सीजन करके पैसे दे दियो, यानी कि 12 महीने के भी बाद। दिया था कुछ ऐसा एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल बोला था मैंने।
तो बिल्कुल वही बात है, मैंने फिक्स्ड एसेट्स तो बेची आदमी को, पर बेटा ये बोल दिया कि पैसे कब दियो, लॉन्ग टर्म में दे दियो, सालों में दे दियो। गया क्या फिक्स्ड एसेट्स, आया क्या बेटा दूसरी नॉन करंट एसेट्स आ गई। भाई डेटर ही तो आए हैं ये भी डेटर, पर ये कौन से डेटर हैं जो 12 महीने के बाद रियलाइज होंगे, यानी कि नॉन करंट एसेट्स ही आ गई। एक नॉन करंट एसेट्स गई, दूसरी नॉन करंट एसेट आ गई, क्या होने करंट रेशो में उसका। ठीक है जी, ग्रेट आदमी है तो वॉचमैन बहुत, बस थोड़ा सा पढ़ लेता तो भाई हमारा नाम भी रोशन हो ही जाता, लेकिन तुझसे क्या ही कहूँ मैं, पढ़ना तो तूने है ही नहीं। लो जी बाबू 17(1) परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन अ क्रेडिट ऑफ 2 मंथ, तो बताना चाहता है हैंड रेस कर लो। ये 17, कोई है ग्राहक रिद्धि, हाँ बताओ जी। फिक्स्ड एसेट्स का तो कोई काम ही नहीं है इस रेशो में, लेकिन बेटा 2 महीने के उधार पर खरीदा हुआ है आपने, तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे बेटा, यानी कि ये तो इंटैक्ट रहा मेरा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में पहले 1 लाख लिखा था। अब सर सुन लो, अगर मुझे ये फिगर माननी पड़ेगी मैं तो 1 लाख ही मानूंगा, रेशो 1 हो जाएगी, पहले 2:1 थी, रेशो विल रिड्यूस। जो मानने को तैयार था 50,000 बाबू, कुछ नहीं होता, 2 मिनट के लिए आपका शांति का तो दान देना ही पड़ेगा मुझे आपके लिए। अगर आप पॉइंट में भी फंसना चाहते हो ना, फिर आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है, अकाउंट्स में ही फंस लो, पॉइंट में मत फंसो, फिर ढंग के एज्यूम करना कि मेहनत ना करनी पड़े। चलो जी 18th परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। अब बताइए शिवांगी क्या करेंगे इसका। क्या बता नहीं रही है, नहीं आता। अरे सेम ही तो बात है, अभी सेल में बोली थी ये बात, यही बात अब बोल रहा हूं। जब भाई परचेज करी फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स का तो कोई लेना देना नहीं भाई, करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स का क्या लेना देना। और मैंने लॉन्ग टर्म, मैंने कहा लॉन्ग टर्म में पैसे दूंगा, तो मेरी करंट लाइबिलिटी भी नहीं है, यानी कि मेरी लाइबिलिटी कौन सी हुई, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी नॉन करंट एसेट्स, क्या ही लेना देना है इस रेशो में दोनों का, समझ तो आ रहा होगा। ये तो तेरे तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 10 पैसा भी नहीं है ये क्वेश्चन, खुद ही नहीं बता रही, बट डरती रहे, जब तक डरेगी अकाउंट से अकाउंट डराती रहेगी तेरे को। कैश पेड टू ट्रेड पेबल, आदित्य बताएगा ये, और कोई बोलेगा नहीं तुम्हारे में से। बता भाई आदित्य, 99 सबसे टुच्चा तेरे से पूछा मैंने अब तक। कैश पेड टू ट्रेड पेबल क्या होते हैं, ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को पैसे दिए, अब तू बता क्या करना चाहिए। कैश कम हो जाएगा, वेरी गुड, कैश कम होने मतलब करंट एसेट्स का कम होना, क्रेडिटर कम हो जाएंगे मतलब करंट लाइबिलिटी का कम होना, दोनों तरफ माइनस होना, ऊपर नीचे 50-50 फिगर माइनस कर दो, रेशो विल इम्प्रूव। तो हवा में उड़ा दें इतनी देर, मैंने तो 24-24 सेकंड में पढ़े थे घर पे, तुमने मेरे 2 घंटे लगवा देने इसमें, मुझे डाउट ही होता है कभी कभी। और क्या किया जाए, लो परेशान तो किया ही जाए। ले भाई शिवांगी तो ही बताएगी आज सारे अब बचे हुए, तेरी तो ऐसी की तो ऐसी। रीपेमेंट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी, ये बता, नॉन करंट लाइबिलिटी मन में कोई भी एज्यूम कर ले, ठीक है, चल छोड़ एज्यूम ही मत कर। नॉन करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करी तूने, किन दो चीजों में फर्क पड़ेगा, कैश कम हो गया, कौन सी लाइबिलिटी, पढ़ कौन सी लाइबिलिटी लिखी है, नॉन करंट लाइबिलिटी का रेशो के साथ लेना देना है, छोड़ दे उसको। कैश कम हो गया, रेशो विल रिड्यूस, कैश कम हो गया मतलब करंट एसेट्स कम हो गई, खाली करंट एसेट्स कम हो गया, रेशो विल रिड्यूस। चल बता अगला, कन्वर्जन ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी इनटू इक्विटी शेयर, बड़ी कमाल की बात। मैं सीधी सी बात बोलूं, नॉन करंट एसेट को डिवेंचर मान ले, क्या था डिवेंचर्स थे, आपने उन डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर दे दिए। भाई कहता है कन्वर्जन ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी इनटू इक्विटी शेयर,
नॉन करंट लाइबिलिटी बहुत सारी हो सकती है ना, एल्डोल। मैंने सिर्फ एक का नाम सोच लिया दिमाग में ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। डिबेंचर्स थे, मैंने आज डिबेंचर को इक्विटी शेयर दे दिया, क्या होगा इस रेशो में? लो सामने देखना बेटा, कहता है कन्वर्ट कर दिया आपने नॉन करंट लायबिलिटी इक्विटी शेयर में, यानी कि डिबेंचर कन्वर्ट कर दिए इक्विटी शेयर्स में। सर कुछ भी नहीं होगा। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने जिस लॉजिक पर सोचना है सोच लो। भाई मैं तो, मेरा दिमाग तो बहुत छोटा है, ठीक है, तुम्हारा बहुत खतरनाक है। मैं तो जर्नल एंट्री सोचता हूँ। डिबेंचर एक लाइबिलिटी है, मैंने उसको इक्विटी शेयर दे दिया, मतलब डिबेंचर खत्म हो गए। तो डिबेंचर लाइबिलिटी क्रेडिट थी, खत्म की तो डेबिट करके करी। मैंने किया डिबेंचर डेबिट, उसको इक्विटी शेयर दे दी, इक्विटी शेयर अकाउंट नहीं लाइबिलिटी बना ली। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। मैंने एंट्री करी डिबेंचर टू इक्विटी शेयर। इम्पैक्ट सोचो, नॉन करंट लाइबिलिटी कम हो गई, शेयर होल्डर फंड बढ़ गए। इस रेशो में किसका काम है दोनों में से? किसी का भी नहीं। थोड़ा बुद्धि पे जोर डाल लो भाई, जर्नल एंट्री सोच लो। मैं तो कह रहा हूं कभी फंसो, बचाएगा ये एक चीज आपको, बाकी तो आपकी समझ है। इशू ऑफ न्यूज फॉर कैसी है बता आचमन, रेशो विल इंप्रूव। क्यों? हाँ, रेशो विल इंप्रूव। भाई कैश आया शेयर इशू करने से, पर चाहे डिवेंचर आए या शेयर आए, एक शेयर होल्डर फंड है, एक नॉन करंट लायबिलिटी, इस रेशो में क्या काम है उसका? रेशो इंप्रूव होगी। लास्ट वन, इशू ऑफ न्यू शेयर डिवेंचर अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये बता आचमन। कुछ नहीं होगा, क्यों? भाई बिल्कुल ठीक हो जाता है भाई लड़का को, बात तो है बनने में। सर एसेट्स खरीदी आपने, ठीक है, नॉन करंट एसेट। मान लो बेटा इधर देखो, मैंने कोई एसेट खरीदी बिल्डिंग, पर देने के लिए पैसे ही नहीं थे कैश। मैंने उससे कहा ले मेरी कंपनी का शेयर ले जा या डिवेंचर ले जा। मैंने एंट्री क्या करी, एसेट सारी डेबिट होते हैं, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, या मतलब कुछ बिल्डिंग अकाउंट डेबिट या मशीनरी अकाउंट डेबिट, जो एसेट खरीदी वो डेबिट करी टू डिवेंचर या टू इक्विटी शेयर। अब सर ना तो वो मशीन बिल्डिंग करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में आती, ना वो डिवेंचर शेयर आते इक्विटी शेयर, तो इम्पैक्ट क्या है? कुछ भी नहीं सर रेशो पे। सर थोड़ा सा जोर डालो, कुछ है भी नहीं और तुम इसको सब कुछ बना रहे हो। जिस चीज को तुम कॉम्प्लिकेट कर रहे हो ना, ये फूक भी ना मारो, मैं मेरी फूक भी वेस्ट हो जाएगी इस पे। पता नहीं तुम क्या, ये 11वीं क्लास के बच्चे को क्वेश्चन देने चाहिए मुझे ऐसा लगता है। तुम पता नहीं कहाँ फंसे पड़े हो भाई। अब आपके लिए होमवर्क बता देता हूँ मैं, ज्यादा तो नहीं दूंगा। इलस्ट्रेशन 4 5 6 7 8 9 7, बस 7 तक। 4 5 6 7, 4 ही तो दिए भाई, सिर्फ 4 इलस्ट्रेशन होमवर्क है, सब एसी पर बेस्ड है बस, और कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों, बाय बाय।